हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका आई विल रिकैप चैनल पर। और आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 3 और 4 को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब तक हमने देखा है कि लड़ाई में फुरिन ने कील गैंग को हरा दिया। साकुरा नागाटो से पूछता है कि उसे मासाकी आंजाई की हेल्प क्यों नहीं चाहिए थी, जिस पर नागाटो अपनी कहानी बताता है। नागाटो और आंजाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल ग्रेजुएशन के बाद नागाटो एक दिन देखता है कि कुछ लड़के एक छोटे बच्चे को घेरे हुए हैं। वो लोग उस बच्चे को मारने लगते हैं। नागाटो सोचता है कि मुझे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए, पर तभी उसके मन में ये आता है कि अगर मेरे बदले आंजाई होता तो क्या वो भी यही करता। और ये याद कर नागाटो उन लड़कों से कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, जिसके बाद वो लोग नागाटो को ही मारने लगते हैं। पर तभी कील गैंग का एक लड़का वहाँ आ जाता है और अच्छे से उन सबकी धुलाई कर देता है। ये और कोई नहीं, नाटोरी है। वो बच्चा उनको थैंक यू करके वहाँ से चला जाता है। अब नागाटो उसकी ओर देखकर सोचता है ये कितना कूल है, काश मैं भी इसी की तरह स्ट्रांग होता। नाटोरी उसकी ओर मुड़कर कहता है तुम तो काफ़ी कमाल के हो, इतने सारे लोगों से अकेले लड़ना, वो भी किसी और के लिए, कोई आम बात नहीं है। मुझे तुम जैसे लोगों की ही तलाश है, क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करना चाहोगे। जिसके बाद नागाटो नाटोरी के इलाके में आता है। नाटोरी नागाटो के पास आते हुए कहता है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ और तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा। तभी नागाटो देखता है कि गागा एक दूसरे मेंबर को मार रहा था क्योंकि उसने टीम छोड़कर जाने की बात की थी। नागाटो नाटोरी से उसे रोकने को कहता है, पर नाटोरी उसे उल्टा एक पंच मारता है और कहता है कि तुम जैसे लोग दिल के बड़े साफ होते हैं और ऐसे लोगों को अपने इशारों पर नचाना भी उतना ही आसान होता है। तुम जैसा अगर कोई एक बार यहाँ पर आ जाए तो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ताकत और डर राज करते हैं। तुम्हारा कील गैंग में स्वागत है। और ये कहकर वो गेट बंद कर देता है। वो लोग उसको फोर्स करते थे कि वो कहीं से भी उनके लिए पैसे लाए, जैसे कि 3 दिन में 50,000 येन। हर बार वो अमाउंट को बढ़ा देते और पर 1000 येन के बदले में उसे एक पंच पड़ता। इस सबसे उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। डर के मारे वो चोरी जैसे काम करने में भी नहीं झिझकता था। ये सब सुनकर आंजाई नागाटो से माफ़ी मांगता है, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग होता तो नागाटो को उसी दिन बचा लेता। नागाटो उसे गलत ठहराते हुए कहता है कि अगर तुम उन सबको हरा भी देते तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आता, क्योंकि मेरे जैसा कोई तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं है। ये सुन आंजाई उसे गले लगा लेता है और उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें नागाटो को पैर में चोट लग गई थी। सुचिया कहती है कि अब क्या करें, पर नागाटो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। नागाटो आंजाई की तरह ही स्ट्रांग और कूल बनना चाहता था। ये याद कर आंजाई कहता है कि तुम पहले से ही बहुत स्ट्रांग और कूल हो। जो सुन नागाटो रोते हुए उसे गले लगा लेता है। फिर हम नीरे को देखते हैं, जो कि होश में आ गया था। ताइगा उसे अपनी पीठ पर बैठाकर चल रहा था। उसे बताया जाता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब सब वापस जा रहे हैं। नीरे खुश था कि सभी लोग ठीक हैं, पर ताइगा कहता है कि सबसे ज़्यादा खराब हालत तो तुम्हारी है। नीरे कहता है कि अब उसे नीचे उतार दो, पर ताइगा कहता है कि कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरी ट्रेनिंग हो रही है। तभी सुगो नीरे को एक टपली मारते हुए कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें लड़ाई के बीच कूदने की क्या ज़रूरत थी। साकुरा सबसे पीछे आ रहा था। वो खुद से नाराज़ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कैप्टन होने के बाद भी उसने सिर्फ लीडर पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से नीरे को इतनी चोट आई। नीरे अब साकुरा के पास जाकर कहता है कि तुम तो कमाल के हो, तुम अभी अभी ग्रेट कैप्टन बने हो और तुमने सबको साथ में लाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया। जिस पर साकुरा नाराज़गी से कहता है कि इसमें क्या कमाल है, मैंने कहा था कि मैं सबको अकेले ही संभाल लूंगा, पर घंटा में कुछ नहीं उखाड़ पाया। ऊपर से एक मामूली मेंबर ने मुझे इशारों पर नचा दिया, जिससे नीरे को इतनी पिटाई खानी पड़ी और सीनियर्स को यहाँ पर आना पड़ा। तुम सबकी चोट का जिम्मेदार मैं हूँ। आंजाई उसके पास आता है और कहता है कि जो भी हो, मैं तुम्हारे बिना नागाटो को कभी वापस नहीं ला पाता और इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाकी लोग भी उसे समझाते हैं कि हम पिटे, इसमें हम खुद जिम्मेदार हैं, तुम्हें खुद को कोसने की ज़रूरत नहीं है। सुगिस्ता भी सोच रहा होगा कि वापस जाकर उमेमिया को वो क्या जवाब देगा। साकुरा सोचता है कि यह कैसी फीलिंग है, अपने दोस्तों को पिटते देख मानो मेरा शरीर जाम हो गया था। इनोमोटो ये सब देख कहता है कि साकुरा के लिए यह एक अच्छा एक्सपीरियंस है। काजी कहता है कि कील गैंग के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नाटोरी अकेले ही अपनी टीम में इतने सारे लोगों को लाया होगा। फिर सभी उमेमिया के पास जाते हैं, पर उमेमिया तो अपनी ही मस्ती में था। सभी लोग अंदर बैठ जाते हैं और आंजाई उमेमिया को सारी कहानी बताता है। सभी को लग रहा था कि उमेमिया अब उन्हें बहुत डांटेगा, पर उमेमिया तो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। आंजाई कहता है बस इतना ही, मैंने अपने पर्सनल मैटर में फुरिन को घसीटा और सीनियर्स को आना पड़ा। उमेमिया कहता है नागाटो तुम्हारा दोस्त है ना, मतलब वो हमारा भी दोस्त है और सीनियर्स का तो काम ही है अपने जूनियर्स की मदद करना। पर नागाटो फिर भी माफ़ी मांगता है। उमेमिया फिर उसे खाना परोसता है, जो खाकर नागाटो खुशी के मारे रोने लगता है, क्योंकि बहुत टाइम से उसने इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। उमेमिया कहता है कि इस स्वाद को याद रखना, भविष्य में तुम्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर यह स्वाद तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। जिसके बाद नागाटो सारी बात समझ जाता है, पर साकुरा अब भी उदास बैठा था
उमेमिया के पूछने पर नीरे बताता है कि हम सबकी चोट का जिम्मेदार साकुरा खुद को समझ रहा है। साकुरा कहता है कि मैं बस खुद से नाराज़ हूँ, मैं लंबी लंबी फेंक रहा था और अपने दोस्तों को पिटता देख मेरी बॉडी ठीक से काम ही नहीं की। जिस पर उमेमिया कहता है कि इसका तो बस एक ही मतलब निकलता है कि तुम अपने दोस्तों की परवाह करते हो। ये सुन साकुरा शर्म के मारे उठने लगता है और उसके पैर पर ठोकर लग जाती है। खाना खाकर सभी लोग वापस चले जाते हैं। उमेमिया हिरागी से पूछता है कि तुम्हें साकुरा के बारे में क्या लगता है। हिरागी कहता है कि वही जो तुम्हें लगता है। साकुरा अपने दोस्तों की परवाह करता है और आगे चलकर वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाला है। वो रेस्टोरेंट का मालिक उन्हें फिर से खाने पर बुलाता है क्योंकि इस बार उसने एक नया आइटम बनाया था और वो दोनों खाने चल देते हैं। उसके बाद साकुरा, आंजाई और नागाटो पार्क में सूचिया का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में सूचिया भी वहां पर आ जाती है और आते ही नागाटो को मारने लगती है और रोते हुए उसका वेलकम करती है। साकुरा वहां से जाने लगता है पर सूचिया उसे रोककर कहती है कि मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। जिस पर साकुरा उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम है साकुरा हारुनो, साकुरा हारुका। जिसके बाद सूचिया उसका शुक्रिया करती है, जिस पर साकुरा शर्माते हुए कहता है कि मैंने तो बस अपना वादा निभाया है। उसके बाद हमें कील गैंग का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग गिरे पड़े थे पर तभी एक लड़का उठकर कहता है कि मुझे पता था फूरिन और कील के बीच लड़ाई होने वाली है और मैं यहाँ सिर्फ ये लड़ाई देखने आया था। पर ये कील वाले साले हार कैसे गए? कितनी शर्म की बात है, इतने सारे लोग होने के बावजूद भी नहीं जीत पाए, जबकि फूरिन पहले से और भी कमजोर हो गई है। ऊपर से वो फर्स्ट ईयर के थे। खैर, इनका तुजिया लीडर सिर्फ अपनी मनमानी करता था जिससे ये टीम अंदर से सड़ चुकी थी। मैं खुद उसकी बैंड बजाने की सोच रहा था पर फिर ऐसा हो गया। फिर कील गैंग की यूनिफॉर्म उतारते हुए कहता है कि तुमने मुझे बहुत एंटरटेन किया। इसके हाथ में एक फ्रैंक नाम से टैटू भी बना है और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत फूरिन के स्कूल से होती है। सभी लोग मस्ती कर रहे थे। आंजाई नीरे से साकुरा के बारे में पूछता है, जिस पर नीरे बताता है कि साकुरा ने अब तक उसका एक भी मैसेज नहीं देखा, शायद वो बीमार होगा। फिर नीरे साकुरा को कॉल करता है पर साकुरा ठीक से बात नहीं करता। नीरे कहता है कि शायद साकुरा को जुकाम हुआ है, आवाज से तो यही लगता है। स्कूल के बाद नीरे और सुओ साकुरा के घर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि साकुरा टाउन से बहुत दूर रहता होगा, लेकिन उसका घर तो टाउन के काफी पास है। साकुरा के घर पहुंचते ही वो देखते हैं कि उसका घर किसी हॉन्टेड हाउस से कम नहीं लग रहा था। सुओ कहता है कि ऐसी जगह पर तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता। साकुरा के घर की बेल काम नहीं कर रही थी तो सुओ दरवाजा खोलकर आवाज देता है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। सुओ अंदर चला जाता है और नीरे से कहता है कि शायद साकुरा बहुत ज्यादा बीमार है, उसके साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। जो सुन नीरे सोच बैठता है कि कहीं साकुरा मर तो नहीं गया। पर तभी साकुरा उन पर चिल्लाता है कि हल्ला बंद करो, असल में साकुरा तो बस बाथरूम गया था। तभी साकुरा को चक्कर आने लगता है। सुओ उसे उसके कमरे तक ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या सच में तुम इस जगह अकेले रहते हो और क्या उसके पास दवाई भी है। वो लोग उसके लिए खाना भी लाए थे पर साकुरा कोई जवाब नहीं देता। सुओ मन में सोचता है कि साकुरा इस जगह अकेले रहता है, मुझे यकीन नहीं होता। वो उसे बताते हैं कि सबने उसके लिए कुछ ना कुछ भेजा है। सभी को उसकी फिक्र हो रही थी इसलिए सभी ने उसको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं और वो अकेला रहता है इसलिए कोई भी हेल्प चाहिए तो वो उनसे कह सकता है। साकुरा कहता है कि थोड़ी देर सोऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सुओ कहता है कि गिफ्ट्स यहाँ पर रख दिए हैं और ख्याल रखना कहकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर नीरे सुओ से पूछता है कि वो लोग इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं। सुओ कहता है कि साकुरा के साथ कुछ तो हुआ है, ऐसा लगता है वो बहुत लंबे टाइम से अकेला रह रहा है। फिर सुओ नीरे से पूछता है कि अगर वो किसी जगह अकेला फंस जाए तो वो अपने पास क्या चाहेगा। जवाब में नीरे कहता है कि अपना फोन, क्योंकि उसमें लोकेशन देखकर वो कहीं भी आ जा सकता है। सुओ कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम्हें वो इस्तेमाल करना आता है पर साकुरा को नहीं। अगर कोई अकेला रहता है और उसे कोई ऐसी चीज दी जाए जो कि उसे इस्तेमाल करना ही नहीं आता तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। साकुरा के लिए फोन और दोस्त किसी काम के नहीं है तो दोस्त बनाना तो दूर, वो दोस्ती का मतलब भी नहीं जानता। तो हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए वरना वो और भी बीमार पड़ सकता है। अगर कल भी वो स्कूल नहीं आया तो हम फिर से उसे देखने जाएंगे। नीरे सब समझ जाता है पर उसे अब भी साकुरा को यह बताना था कि उसके भी दोस्त हैं जिन पर वो भरोसा कर सकता है। दूसरी ओर साकुरा के पास पानी खत्म हो गया था तो वो उन बैग्स को खोलकर देखने लगता है। उन बैग्स में बहुत कुछ था जो देख साकुरा इमोशनल हो जाता है। उसने हमेशा अपने बारे में ही सोचा पर अभी भी उसे यकीन नहीं होता कि अपने दोस्तों को पिटता देख उसकी बॉडी ठीक से काम नहीं की। तभी साकुरा को कुछ आवाज आती है जो सुन वो समझ जाता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। पर साकुरा देखता है कि कोतोहा उसके लिए गर्म खाना लाई है और साथ में कुछ दवाइयाँ भी लाई है। कोतोहा देखती है कि उसके कमरे की हालत तो बहुत खराब है, कमरे में बहुत कम सामान है और खिड़की पर पर्दे भी नहीं है। वो कहती है कि रास्ते में मुझे नीरे और सुओ ने बताया कि तुम बीमार हो, कल तुम्हारी लड़ाई हुई थी ना इसीलिए। साकुरा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो कोतोहा उसकी टांग खींचते हुए कहती है कि तुम स्ट्रेस ले रहे हो क्या या फिर तुम अपने दोस्तों को पसंद करती हो। जो सुन साकुरा गुस्से में कहता है कि तुम्हें ये सब किसने कहा। जिस पर कोतोहा कहती है कि उमेमिया ने।
साकुरा अब भी मानने को तैयार नहीं था कि वो अपने दोस्तों को पसंद करता है। कोतोहा कहती है कि तुम अपने दोस्तों की मदद क्यों नहीं लेते। साकुरा कहता है कि मैं अकेला ही सब संभाल लूंगा, जिस पर कोतोहा उसके हाथ से बाउल ले लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें ये बनाना भी आता है? तुम्हें बस सारे इंग्रेडिएंट्स को कढ़ाई में डालना है। पर कढ़ाई तो छोड़ो, तुम्हारे पास तो गैस स्टोव भी नहीं है। सभी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ भेजा है और मैं भी तुम्हारे लिए गर्म खाना लाई हूँ। जिस पर साकुरा कहता है कि मैं खाना खुद भी तो खरीद सकता हूँ। कोतोहा कहती है कि माना तुम सब कर सकते हो, पर दूसरों ने तुम्हारे काम को कितना कम कर दिया है, जिससे तुम अपना ध्यान ठीक होने पर लगा सकते हो। दूसरों पर डिपेंड रहना शुरू में थोड़ा सा डरावना लग सकता है। अगले दिन साकुरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और स्कूल में सबसे पहले काजी से मिलता है। उसे काजी से कुछ कहना था, पर काजी की पूरी क्लास उन्हें सुनने आ जाती है, तो काजी उसे वहां से दूर लेकर जाता है। साकुरा उससे पूछता है, मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर ऐसा नहीं था और फिर तुम्हें आना पड़ा। पर तुम सब कुछ अपने साथियों के हवाले छोड़ ऊपर नाटोरी से लड़ने चले गए और अब भी तुम अपनी क्लास को अपने साथियों के हवाले छोड़ आए हो। जिसके बाद काजी उसे कॉफी की बोतल निकाल कर देता है और स्कूल की छत पर ले आता है और उसे बताता है कि मैं अपने साथियों पर इसलिए भरोसा करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। जो सुन साकुरा कहता है कि इसका मतलब तो तुम कमजोर हो और मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद काजी उसके हाथ से बोतल ले लेता है और उस पर ग्रीन टी का लेबल लगा देता है और कहता है कि इसमें ग्रीन टी लिखा है, पर लेबल बदल देने से इसके अंदर की कॉफ़ी ग्रीन टी तो नहीं बन जाएगी ना। तुम जानते हो कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते, पर तुम अपने दोस्तों की मदद नहीं लेना चाहते क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। साकुरा सोचता है कि लोग तो उसके बारे में कितना बुरा भला कहते हैं, तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। काजी कहता है कि पता नहीं तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन सब जानते हैं कि तुम कितने बड़े फट्टू हो। जो सुनकर साकुरा हैरान हो जाता है कि लोगों को ये कैसे पता चला। काजी कहता है कि अगर तुम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओगे तो लोग तो यही समझेंगे ना, जैसे जानवर जब हमें देखकर डर जाते हैं तब चिल्लाते हैं। काजी फिर कहता है कि मैंने सुना है यहाँ पर रात को भूत आते हैं। एक दिन एक लड़का रात को यहाँ पर आया था और उसने कोने में एक औरत को देखा, पर जब सुबह लोग देखने आए तो उन्होंने देखा कि एक काला कपड़ा बस एक फावड़े के डंडे पर लगा हुआ है। साकुरा कहता है कि वो लड़का तो बेकार ही डर गया। काजी कहता है कि ऐसे ही तुम्हें भी लगा कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते और तुम बेकार ही डर गए। कोई नहीं जानता कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है या फिर तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। तुम डरपोक हो ये जानने के बाद भी तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं। उन्हें तुम्हारी काबिलियत से नहीं बल्कि तुमसे मतलब है, इसीलिए तुम्हें भी अब अपने दोस्तों पर भरोसा करना होगा। तभी उमेमिया पीछे से क्लैप करता है। उमेमिया कहता है कि तुम्हारी स्पीच सुनकर तो मजा ही आ गया काजी। जो सुन काजी का चेहरा सफेद पड़ जाता है, पर उमेमिया तो अब भी बकवास किए जा रहा था, तो काजी उसके मुंह पर एक पंच मार देता है और शर्म के मारे वहां से भाग जाता है, और इसलिए भी क्योंकि उसने लीडर को जो मार दिया। उमेमिया कहता है कि काजी कितना बड़ा हो चुका है, क्या सॉलिड पंच था। हिरागी कहता है कि तुम्हें एक लात भी पड़नी चाहिए थी। उमेमिया फिर साकुरा से कहता है कि काजी की बात सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है, ऐसे बहुत से काम हैं जो कि मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि लोग मुझे फिर भी पसंद करेंगे, इसलिए मैं डरता नहीं। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना सीखना, एक दूसरे को माफ करना और हमेशा एक साथ रहना चाहिए। इसलिए अब तुम भी अपने दोस्तों पर भरोसा करो। साकुरा को सारी बात समझ आ जाती है। उमेमिया फिर हिरागी की तारीफ करता है क्योंकि एक दिन हिरागी भी काजी को छत पर लाया था और उसे ऐसे ही समझाया था, और आज यही ट्रिक काजी ने साकुरा पर चिपका दी और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फ्री है भाई, एक भी रुपया नहीं लगता और एक ही क्लिक में भी हो जाता है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सायोनारा।